आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था और ये शो पे हमें रोमन रेंस के ब्लड लाइन के लिए पांचवा मेंबर भी कंफर्म होते हुए दिख गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत में हमें सोलो सिक्वा और उनकी ब्लड लाइन एंट्रेंस करते हुए दिखाई दी। सोलो सिक्वा ने रिंग में आके पहले अपना वो हर बार कर कि वहाँ के लोगों को उनको एक्नॉलेज करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने द ओजी ब्लड लाइन्स के ऊपर शॉट लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई ओजी ब्लड लाइन के पास तो 4 ही मेंबर्स हैं और हम ठहरे 5 बंदे, कहाँ पे वो हमारे सामने टिक पाएंगे। और अभी तक रोमन रेंस रिंग में नहीं आया, यानी अरीना में नहीं आया। तो जब रोमन रेंस अरीना में आए तो वो और उनके ब्लड लाइन आके मेरे से माफ़ी मांग ले और मुझे एक्नॉलेज करे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। उनके ऊपर मैं वॉर गेम्स में अटैक नहीं करूंगा, वॉर गेम्स में मैं उन्हें आसानी से जाने दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अगर वो मुझे एक्नॉलेज करते तो वॉर गेम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अच्छे से फैमिली की तरह मिल बांट के रहेंगे। फिर हमें वुमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला। उसमें थी एक तरफ चेल्सी गिन, ब्लेयर डेवनपोर्ट और बियांका बिलर। मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तीनों के तीनों सुपरस्टार ने शुरुआती एक दूसरे को पिन करने की कोशिश की, रोल अप करके पिन करने की कोशिश की, लेकिन जैसा जैसा मैच आगे बढ़ा वैसा वैसा मैच इंटरेस्टिंग हुआ। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस चेल्सी ग्रीन दे पाएगी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मैच के बीच में अचानक शो बैक स्टेज चला जाता है और दिखाया जाता है कि जेड कारगिल के ऊपर किसी मिस्ट्री सुपरस्टार ने अटैक कर दिया है और वो कार के ऊपर पड़ी होती है। ये देख के बियांका बिलर वहाँ से मैच छोड़ के बैक स्टेज चली जाती है अपने पार्टनर को देखने के लिए। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिंगल्स मैच और चेल्सी ग्रीन अनप्रिटियर मूव लगा देती है बेयर डेवनपोर्ट को और मैच जीत जाती है। और फिर जाती है बियांका बिलर बैक स्टेज और जेड कारगिल के साथ जाती है, वो हॉस्पिटल जाती है। उसके बाद बेली कहती है कि भाई चल मैं भी आती हूँ, तो बियांका बिलर कहती है चल भाग यहाँ से भाग, चाली मोटी डोमड़ी, ऐसा बोल के वो उन्हें भाग जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच एले नाइट वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच में। और ये मैच एले नाइट का ओपन चैलेंज था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए और इसका जवाब सेंटोस एस्कोबार ने भी दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते तो इनको शायद एंजल गार्जा ने फेस किया था और इस हफ्ते सेंटोस एस्कोबार ने। और मैच शुरू होगा। मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैच के बीच में ही हमें शिंसके नाकामुरा की भी एंट्रेंस देखने को मिली और इस एंट्रेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ध्यान भटक गया एले नाइट का। और क्या लुक बनाया है शिंसके नाकामुरा, जो उनके आंखों के नीचे कलर करके आया वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। लेकिन सीधे से अगर मैच की एंडिंग की बात करें तो BFT लगा के मैच जीत जाते हैं एले नाइट और मैच खत्म होने के बाद शिंसके नाकामुरा अटैक कर देते हैं LA नाइट के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स रिंग में आते और कहते कि भाई केविन ओवेंस तू, मेरे को पता है तू यहीं पे है, तू बता रहा है लोगों को, बैक स्टेज बता रहे लोग मुझे कि तू नहीं आया, लेकिन तू यहीं पे, मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, चल जरा सामने आ। और तभी केविन ओवेंस हमें क्राउड के बीच में से आते हुए दिखाई देते। केविन ओवेंस कहती कि रैंडी ऑर्टन तो भी मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसके साथ हदें पार की, लेकिन तू तो मेरा दोस्त भी नहीं है क्योंकि मैं तुझसे नफरत करता हूँ और मैं तेरा क्या हाल करूँगा ये सोच ले। उसके बाद कोडी रोड्स कहती कि चल आजा लड़ लेते, लेकिन केविन ओवेंस कहते चल जाने लड़ते। फिर उसके बाद कोडी रोड्स उनके चैलेंज दे देते कि चल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में लड़ते। केविन ओवेंस कहते नहीं नहीं मेरा अभी मूड नहीं, जब मैं कहूँगा तब लड़ेंगे और मैं तुझसे नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि तूने रोमन रेंस का साथ दिया, मैंने 4 साल उसकी ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ा और मैंने तुझे तेरी स्टोरी ख़त्म करने की भी मदद की, लेकिन तू जाके रोमन रेंस के साथ मिल गया, इस वजह से मैं तुझसे नफरत करता हूँ। जो रैंडी ऑर्टन के साथ हुआ तो प्रीव्यू था, लेकिन तेरे साथ जो होगा वो पूरी पिक्चर होगी। तो इसके बाद फिर कोडी रोड्स भी कहती कि भाई पिक्चर में तो 2 हीरो भी हो सकते हैं, तू तो विलन है लेकिन मैं तो हीरो हूँ, तो तेरे साथ क्या होगा वो भी लोग देख लेंगे। और हमें यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ी मैच का टीज देखने को मिला। फिर आता है शो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट। हमें देखने को मिला बैक स्टेज रोमन रेंस और बाकी पूरी ब्लड लाइन बैठे हुए थे और सैमी ज़ेन कहते कि हम 4 ही मेंबर्स हैं, हमें कोई मिला नहीं। हमने सैमी ज़ेन से भी बात की और सेथ रॉलिंस से भी, लेकिन कोई तय नहीं। तो रोमन रेंस कहती कि अपन 4 ही ठीक है, अपन 4 ही लड़ लेते। फिर आता है शो का और एक मैच। एक तरफ होती है नेओमी और बेली, दूसरी तरफ होती है कौन, तो मिस वुमेन्स मनी इन द बैंक, यानी कौन, ट्रिपल स्टैटन और कैंडस लरे। लेकिन ये मैच ज़्यादा लंबा चला नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये मैच में नाया जैक ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया और उन्होंने नेओमी के ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो अटैक करने लग गई बाकी नेओमी
और बेली के ऊपर। लेकिन ये मैच में सेव करने के लिए आ गई फिर ईओस्का ने को थोड़ी सी लड़ने की कोशिश की, लेकिन वापस नाया जैक्स को बैकअप मिल गया और उधर से आ गई लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज, और उन्होंने आके फिर फेस टीम के ऊपर अटैक किया और फिर ऑड्स बराबर करने के लिए आ गई रिया रिप्ली, वो भी कैंडो स्टिक लेके। उनके हाथ में कैंडो स्टिक देख के भाग गई भाई नाया जैक्स वहाँ से, और फिर रिया रिप्ली ने अटैक कर दिया रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर, और फिर हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई दी रिया रिप्ली और बाकी की उनकी फेस टीम है वो सब ठीक है। फिर हमें मैच देखने को मिलता है मोंटेस फॉर्ड और टमासो चैंपा के बीच में। ये मैच इसलिए था क्योंकि पिछले हफ्ते टमासो चैंपा ने इनको कॉस्ट कराया था अपना ये टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और इसी वजह से उनके पास गुस्से के कारण भी था मोंटेस फॉर्ड के पास। मोंटेस फॉर्ड का कहना था कि भाई तेरे वजह से हम चैंपियनशिप मैच हार गए और चल आजा अपन लड़ लेते, ऐसा बैकस्टेज हमें देखने के लिए मिला। और ये मैच में मोंटेस फॉर्ड ने रोल अप करके पिन करके जीत लिया टमासो चैंपा के खिलाफ मैच। लेकिन मैच खत्म होने के बाद टमासो चैंपा ने अटैक कर दिया मोंटेस फॉर्ड के ऊपर। सेव करने के लिए एंजेलो डॉकिंस है, उन्होंने टमासो चैंपा के ऊपर अटैक किया, जॉनी गार्गनो भी सेव करने के लिए। इसका फायदा उठाया टमासो चैंपा ने और वापस अटैक कर दिया मोंटेस फॉर्ड के पार्टनर के ऊपर। और फिर आते हैं मोटर सिटी मशीन गन, ये देख के चले जाते हैं वहाँ से टमासो चैंपा। जॉनी गार्गनो ने धक्का मार के कि चल हट इधर से भाग, ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते। और फिर आता है शो का मेन इवेंट। हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है कि पहले सोलो सिकवा एंट्री मारते और जैसे ही सोलो सिकवा कुछ कहने जाते तभी रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और रोमन रेंस रिंग में एंट्री मारते। सोलो सिकवा रोमन रेंस को देख के कहती कि भाई तुम सब लोग मेरे को एक्नॉलेज करो और फिर हमें ये सब करने की गरज नहीं, हम सब 8 के 9 लोग मिलकर पूरे WWE में राज करेंगे, अपन जैसा तो कुछ नहीं होगा। और कहाँ है तुम्हारा वाइस मैन, कहाँ है तुम्हारा 5वां मेंबर। और फिर तभी हमें आवाज़ देखने को मिलती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। और पॉल हेमन को ऑफिशियली WWE में रिटर्न हो जाता है। पॉल हेमन कहते हैं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मेरे को टेबल के थ्रू पटका गया था, तब से मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, मेरे को क्या चल रहा है समझ रहा नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात तो पूरी तरह समझ गई कि मेरे ट्राइबल चीफ को 5वें मेंबर की ज़रूरत है, और वो इशारा कर देते हैं 5वें मेंबर की तरह। मुझे तो लगा पहले सेथ रॉलिंस आएंगे, लेकिन आते हैं CM पंक, और CM पंक आते ही अटैक कर देते हैं, यानी पहले रिंग में जाते हैं और फिर अटैक कर देते हैं फिर न्यू ब्लड लाइन के ऊपर। और ये 5 वर्सेस वो 5 देखने को मिलता है, और फिर हमें तबाही देखने को मिलती है न्यू ब्लड लाइन के ऊपर, दो OG ब्लड लाइन के, क्योंकि CM पंक ने ज्वाइन कर दिया, यानी और से एक साथ हो गए। सबसे पहले वो बाहर कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, उसके बाद आता है टामा टोंगा लॉयर की बारी, क्योंकि जैकब फाटू को उतना वीक दिखाई नहीं गया, जैकब फाटू को स्ट्रॉन्ग बताया गया। और शो ख़त्म होते होते हमें CM पंक और रोमन रेंस आमने सामने देखने को मिलते हैं, और फिर एक तरफ होते हैं पॉल हेमन हाथ जोड़ के खड़े होते हैं रोमन रेंस के लिए। तो ठीक है दोस्तों, शो यहीं पे ऑफ एयर हो जाता है।